क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इसको सॉल्व करना है। पहला दिया गया है दूसरे का पहला नंबर, एपी दी गई है। एपी श्रेणी क्या दी गई हुई है 10, 7, 4, फिर डॉट डॉट करके बोला गया है 30वां पद पता करना है। जब 30वां पद पता करना है तो ए की वैल्यू दिया गया है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है जो सबसे पहले शुरुआती में लिखा गया है। पहला क्या है? 10 है। 10, 7, 4 ऐसे दिया है तो A1, A2, A3 की वैल्यू दिया गया है। तो D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो D इक्वल क्या होगा? A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है? A2 नेगेटिव का A1। A2 की वैल्यू क्या होगी? जो दूसरा पद होगा। तो D इक्वल हो जाएगा 7 और नेगेटिव का 10। A1 क्या होगा? प्रथम पद। तो D की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 3। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। चिन्ह सदैव बड़ी वाली संख्या का। ए की वैल्यू पता है मुझे, डी की वैल्यू पता है और एन की भी वैल्यू पता है। क्या बोला गया है? 30वां पद। नंबर आफ्टर में कितना है? 30। तो एन की वैल्यू भी कितना पता हो गया? 30। मुझे निकालना क्या है? A30 की वैल्यू। 30वां पद पता करना है। अच्छा, एनवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला इस तरह का होता है कुछ, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है मुझे। ए एन की वैल्यू कितनी है? 30। ए एन की वैल्यू एन की वैल्यू पता है कि वैल्यू नहीं पता है? ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। एन मतलब 30वां पद ज्ञात करना है। ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 मीन्स 30। नंबर आफ्टर में कितना है? 30 है तो 30 माइनस का 1, फिर मल्टीप्लाई। डी की वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 7। तो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखा जाएगा। दो सिंबल एक साथ आ गया, मल्टीप्लाई का और नेगेटिव का। अब क्या करेंगे? A30 इक्वल लिखेंगे 10 और 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 29 आएगा। 29 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नेगेटिव का 3 से। तो सर्वप्रथम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 10 ऐड कर देंगे। तो A30 इक्वल होगा, ये 10 ही आ जाएगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब ये प्लस माइनस और प्लस क्या होता है? घटता है। चिन्ह सदैव बड़ी वाली संख्या का। तो A30 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 77। कैसे आया? 87 में से 10 घटाएंगे 77, चिन्ह सदैव बड़ी वाली संख्या का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है? बी नंबर मिल रहा है। तो बी ऑप्शन, बी नहीं सी मिल रहा है। सी में नेगेटिव का 77 है तो ऑप्शन सी सही है। यही होगा आंसर। एक पार्ट और दिया गया है, इसमें दिया गया है सेकंड नंबर। सेकंड में बोला गया है एपी, इसमें भी दिया गया है। एपी क्या दिया गया है? नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 1/2 और फिर कॉमा करके 2 का 11वां पद पता करना है। तो क्या क्या पता है पहले लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू पता है मुझे। ए की वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 3 है। अच्छा, डी निकाल सकते हैं हम। डी इक्वल क्या लिखेंगे? A2। A2 क्या है? नेगेटिव का 1/2 और फिर नेगेटिव, फिर A2 माइनस A1। तो A2 ये हो गया और A1 कौन सा होगा? 3 होगा। तो नेगेटिव का 3 लगाएंगे तो D इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 1/2, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव का 1 और यहाँ प्लस होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 आएगा। D की वैल्यू पता हो गई और ए की भी वैल्यू पता है और एन की वैल्यू दिया गया है। एनवां पद कौन सा पद? 11वां पद बोला गया है। तो एन इक्वल कितना होगा? 11। मुझे पता क्या करना है? A11 की वैल्यू पता करना है। ये क्वेश्चन मार्क होगा, यही वैल्यू पता करना है। एनवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है मुझे? नहीं पता है। A11
एन की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 3 है, प्लस एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म कितना है 11 नेगेटिव का 1, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, ये है 5। A11 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 3 और प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो A11 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 3 प्लस 5 5 जा 25 पचम 25, इसमें से नेगेटिव का 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A11 इक्वल हो जाएगा 22। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।